नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैंडल्स के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कैंडल्स के बारे में पता भी है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड्स के बारे में, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं और हर ट्रेंड में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ताकि हमारा पैसा बने। अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स क्लास 2, क्योंकि ये क्लास सेकंड है तो सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह हेल्पफुल रही होगी। और चलते हैं वीडियो में आगे। टाइप ऑफ ट्रेंड्स, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स देखो मार्केट में सिर्फ तीन टाइप के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। एज द नेम सजेस्ट, अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर को जाती है, डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे को आती है, और साइडवेज का मार्केट ना भैया ऊपर जाता है ना भैया नीचे आता है। बोरिंग सी मार्केट होती है, ना आपको पैसा देता है ना आपसे पैसा लेके जाता है। अब पहले ट्रेंड की हम बात करेंगे जिस ट्रेंड का नाम है अप ट्रेंडिंग। और अप ट्रेंड में मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ को जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर एक लाइन बन रही है जो एक स्विंग्स बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा ये स्विंग्स क्या होती हैं, अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है वहाँ से मार्केट का प्राइस, कोई ये मान को किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस था और ये स्टॉक के प्राइस को डिनोट कर रही है चीज़, और मान के चलो वो जो नीचे वाला एरिया है उसका प्राइस है 100, और बिल्कुल जो टॉप पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है उसको मान के चलते हैं वो प्राइस था 150। तो ये मार्केट हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट फ्रॉम 100 रीच्ड 150, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर गई है, मतलब अप ट्रेंडिंग मार्केट है। इसको चार्ट में हम अच्छे से समझते हैं। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट प्राइस यहाँ से उठा है, एक बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर 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 ऊपर गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मार्केट बिल्कुल लीनियरली ऊपर जाती है या बिल्कुल नीचे आ जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट, अगर मान के चलो यहाँ पे मार्केट 100 रुपीज़ पे है और यहीं से मार्केट भाग के 500 रुपये पहुंच गई। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक स्विंग्स बना के चलती है। उन स्विंग्स को हम बोलते हैं हायर हाइज और हायर लोस। जैसे कि अब ट्रेंडिंग मार्केट है, जो यहाँ पे जो स्विंग्स की मैं बात कर रहा था, ये स्विंग्स हैं, यहाँ पे आपको एरो बनती दिख रही होगी। इन स्विंग्स को हम बोलते हैं हायर हाइज और हायर लोस। ठीक है, मतलब हायर हाई का मतलब क्या होता है, जो करंट हाई है वो पिछले हाई के ऊपर था और जो करंट लो है वो पिछले लो के ऊपर था। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ट्रेंडिंग मार्केट के बाद दूसरी बात जो मार्केट आती है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इसमें भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है बिल्कुल मस्त एनिमेशंस के साथ। ठीक है, ये भी हम लाइन के थ्रू आपको शो कर रहा हूँ, बाद में वहाँ पे चार्ट्स में हम कैंडल के साथ देखेंगे। यहाँ पे जो एरोज बन रही हैं, ये भी जो स्विंग्स बन रही हैं, अप ट्रेंडिंग मार्केट में था हायर हाइज और हायर लोज। यहाँ पे हम उनको बोलेंगे लोअर हाइज और लोअर लोज। क्यों? क्योंकि जो करंट लो होता है वो पिछले लो से नीचे होता है और जो करंट हाई होता है वो पिछले हाई से भी नीचे होता है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट में यही डिफरेंस है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, और डाउन ट्रेंड मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं। अब एग्जाम्पल एक अप ट्रेंडिंग मार्केट का था। अगर मैं इस चार्ट को, इस बैंक निफ्टी के चार्ट को कैंडल में ना रखकर लाइन में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर मार्केट ने कुछ स्विंग्स बनाए हैं। ये स्विंग्स बने हैं, इन स्विंग्स को हम बोलते हैं हायर हाइज। ये जो स्विंग्स बनी क्योंकि नीचे बन गई, क्योंकि मार्केट ने लो लगाया, तो उनको बोलेंगे हायर लोस। क्योंकि जो ये करंट लो है वो इस लो के थोड़ा ऊपर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, और जो ये वाला हाई है वो इसके हाई के ऊपर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हायर हाइज। ठीक है, बहुत सिंपल है। हायर हाइज मतलब मार्केट एक सीढ़ियाँ बनती है, जैसे 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 आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी, जैसे आपने स्टेप्स देखे होंगे। स्टेप्स में क्या होता है, एक के बाद एक होता है। कभी भी ऐसा स्टेप नहीं होगा कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो स्टेप। ठीक है, उसके बाद उसका मतलब यही है कि आप ऊपर नहीं जा पाओगे उसमें। ठीक है, वो आप स्टेप बाय स्टेप ही जाते हो। तो मार्केट भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाती है। एंड सेम वे, जैसे हमने अभी डाउन ट्रेंड के बारे में एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको सेम चार्ट में डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट कोई भी हो, सिस्टम तो सेम फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल आपको छोटा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा जिसमें मार्केट ने ये, जो ये वाला हाई है वो इस हाई से नीचे है, मतलब जो ये वाला हाई था वो इस हाई के नीचे है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर हाई, और इस चीज़ को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, अगर मैं इसको अब चार्ट्स में शो करूँ, ये ये वाला जो लो लगा, जो ये वाला लो लगा है वो इस लो के नीचे है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोअर लो। जब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करती है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, अब जो ये वाला लो लगा वो पिछले लो के और ज्यादा नीचे को, इसलिए इसको बोले हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। तीसरी जो मार्केट होती है जी वो होती है साइडवेज मार्केट।
मैंने कोई एनिमेशन इसमें लगाई नहीं है क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं होती है जी। साइडवेज मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, इसमें कोई इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है लोअर लोज लोअर हाइज की। सेम लोज लगते हैं ऑलमोस्ट, सेम हाइज लगते हैं ऑलमोस्ट। इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ से एक मार्केट ने जो लो लगाया है उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, मार्केट वापस नीचे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फिर लो लगाया, फिर मार्केट ने जो हाई लगाया, तो ये वाला जो हाई लगाया मार्केट ने वो इस हाई के बराबर का ही था। फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ने जो ये लो लगाया इसके बराबर का ही था, फिर मार्केट ऊपर चली गई। जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया वो इसके बराबर का ही था। मतलब हायर हाइज नहीं बन रहे हैं, लोअर लोज नहीं बन रहे हैं, हायर लोज नहीं बन रहे हैं, लोअर लोज नहीं बन रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इस मार्केट को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये पूरी मार्केट साइडवेज मार्केट है। अब अगर आपको मार्केट की मूवमेंट का क्रक्स समझना हो तो क्रक्स यही है कि हर ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज होती है और हर साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंड आता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट जहां भी ब्रेक होती है उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग होती है। वो ट्रेंड नीचे की तरफ का होगा या ऊपर की तरफ का होगा, ये मार्केट डिसाइड करती है। हम बस उस चीज़ का वेट करते हैं प्रॉपरली कि हाँ अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर हमें पता करना हो कि मार्केट जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, विच इज कॉल्ड अ साइडवेज मार्केट, ठीक है। अब कल को अगर मार्केट जो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है कल को, अब अगर कल को ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ से ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, फिर एक हल्का स्विंग मारता है, बट जो ये वाला हाई होगा वो पिछले हाई के नीचे होगा, मतलब लोअर हाई होगा। और जो अगला जो लो लगेगा, जो स्विंग का लो लगेगा, वो पिछले लो के और नीचे लगेगा, उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर के फिर एक लो लगाती है, बट जो ये वाला लो लगेगा वो पिछले लो के ऊपर लगेगा, यानी कि हायर लो लगेगा। और अगर जो अगला हाई लगेगा वो पिछले हाई के भी ऊपर लगेगा, उसको हम बोलेंगे मार्केट अब ट्रेंडिंग हो चुकी है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, एक सिंपल सी मोमेंट है, मैं आपको एक उसके थ्रू बताता हूँ। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर अपसाइड चल रही है तो अपसाइड ही भागती रहेगी। अपसाइड जाने के बाद हाई चांस होते हैं मार्केट थोड़ा वहां पे साइडवेज जाए, फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे और ऊपर जाना है या नहीं जाना। ठीक है, अगर उसको नीचे जाना होगा तो वो लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगी। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन करेगी। और ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है अगर पिछला ट्रेंड ऊपर का होगा तो अगला ट्रेंड ऊपर का होने वाला है। ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल उसको कंफर्म नहीं मानते। जब तक आपको प्रॉपर कंफर्मेशन ना हो तब तक आप ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग, पिछली मार्केट अप ट्रेंडिंग थी और साइडवेज हुई है तो फिर से अप ट्रेंडिंग ही रहेगी, या अगर पिछली मार्केट डाउन ट्रेंड थी और साइडवेज हुई है तो अप ट्रेंड होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है आपको, अगर मार्केट यहाँ के बाद नीचे जाती है ना, इस लो को ब्रेक करती है मार्केट, तो हम समझेंगे कि हाँ यार मार्केट ने जो लो लगाया है, करंट लो लगाया है वो पिछले लो से नीचे लगाया है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकती है। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तभी होती है जब मार्केट ये फॉर्मेशंस बनानी शुरू कर दे। अब मार्केट ऐसा क्यों करती है कि यार साइडवेज होने के बाद अप ट्रेंडिंग आती है, या अप ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज होती है? अप ट्रेंडिंग का मतलब सिंपल होता है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ की है ना और मैंने इसको 100 रुपीज़ से बाय कर लिया, तो यहाँ पे अगर वो 200 चली गई, मतलब सॉरी लीनियर तो कभी नहीं जाएगी, अगर ऐसे करते करते वो चलेगी 200, तो नेट में मैं कमाऊंगा, और मैंने 200 पे इसको सेल कर दिया तो मैं नेट में कमाऊंगा 100 रुपीज़। सेम अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, ये 200 रुपीज़ पे थी यहाँ पर, यहाँ मान के चलो 200 रुपये भी थी और यहाँ से नीचे गिरी है मार्केट, और यहाँ पर जाने के बाद 100 रुपीज़ पे आई है, और मैं इसको शॉर्ट करता हूँ 200 पर, तो नेट में मैं कमाऊंगा कितना, 100 रुपीज़। एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो भैया ये 100 से चली 120, 100, 90, 100, 115, 120, 100, 90, 100, ना मेरे को पैसा दे रही है, ना मुझे ये पैसा दे रही है, और ना मुझे ये लॉस दे रही है। तो ऐसा मार्केट क्यों करती है? मार्केट को पैसा ही देना है, तो मार्केट ऐसा नहीं कर सकती है कि आपको हर टाइम पैसा दे। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ, उसको बोलते हैं दिन रात का कंसेप्ट। जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जब काम पे जाते हो तो आप सुबह काम पे जाते हो कि शाम को काम पे जाते हो? आपकी अगर कोई दुकान है, आप उस दुकान को सुबह खोलोगे या शाम को खोलोगे? 99.9% लोग यही बोलेंगे कि भैया मैं तभी खोलूंगा जब मेरे ग्राहक आएंगे, या सुबह, मोस्टली हम सुबह अपनी दुकान को खोलेंगे, या फिर हम सुबह ही ऑफिस जाएंगे क्योंकि हमें सुबह ही काम होता है, शाम को हमें काम नहीं होता। अब जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अप ट्रेंडिंग मार्केट या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मैं नीचे बाय करके ऊपर बेचता हूँ तो मेरा पैसा बनता है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ऊपर बेचता हूँ नीचे उठाता हूँ तो मेरा पैसा बनता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में मेरा पैसा नहीं बन रहा। तो अगर मैं समझदार इंसान हूँ
तो मैं उसको ये मानूंगा कि जब भी मार्केट साइडवेज होगी तब मैं अपना, वो मेरा सोने का टाइम होगा, मतलब वो रात होती है। जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो उसका मतलब रात है, और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, अब ट्रेंडिंग हो डाउन ट्रेंडिंग उसका वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंडिंग में है तो डाउन ट्रेंड मार्केट में भी पैसा बनता है, अप ट्रेंड मार्केट में भी पैसा बनता है। इन फ्यूचर आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग स्ट्रेटजीज कि भाई कैसे पैसे बना सकते हैं हम। लेकिन मतलब ये सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी रियल लाइफ में दिन होता है ना, उसके बाद रात भी होती है। रात होती है आराम करने के लिए, दिन होता है काम करने के लिए। सेम मार्केट में भी ऐसा होता है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तब आपका पैसा बनेगा, जब भी मार्केट साइडवेज होती है तब आपका टाइम होता है सोने का। सोने का मतलब है कि मार्केट से दूर रहो, ट्रेड मत करो। जो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट आपको दिख रही होगी बैंक निफ्टी में, इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। वैसे ये तो वन डे का टाइम फ्रेम है तो बहुत बड़ी बड़ी ये रेंज है, बट अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा, ऐसे 1 मिनट का होगा या 5 मिनट का होगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और सिंपल सी मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, साइडवेज, ट्रेंडिंग। मार्केट हमेशा ही ये फॉर्मेशन फॉलो करती है। मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगी उसके बाद साइडवेज होगी होगी, कंफर्म। जब भी मार्केट साइडवेज उसके बाद ट्रेंडिंग होगी होगी, डबल कंफर्म। ठीक है, क्योंकि आपके रियल लाइफ में दिन के बाद रात भी होती है, और यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ ट्रेंडिंग मार्केट को दिन से और साइडवेज मार्केट को रात से। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है मतलब दिन है, दबा के ट्रेड करो, पैसा बनाओ, पैसा गवाओ। ठीक है, और लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज है आराम से सो जाओ, क्योंकि आपका इसमें पैसा नहीं बनेगा। हाँ, जाने को जाएगा जरूर। जरूर क्यों जाएगा, क्योंकि आपको चार्जेस पड़ेंगे, आपको टैक्सेस पड़ेंगे, आपका पैसा नहीं बनेगा, आप फालतू की ट्रेड्स लोगे यहाँ वहाँ की। वो अब नीचे गिर रही है तो बाई सेल कर दो, ऊपर जा रही है तो बाय कर लो। बट अभी भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा। तो जो बंदा समझदार होगा वो पीछे रहेगा इस मार्केट से, लेकिन जो बंदा, अगर इस चीज़ में आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना आ गया तो आप किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। लेकिन वो कहने की बात ये है ना कि अंधेरे में उनको दिखता है जिनकी आंखें तेज होती हैं। अगर आपकी आंखें तेज हो चुकी हैं तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाओ, लेकिन अगर आपकी आंखें तेज नहीं है तो बेटर है जब भी सूरज की रोशनी आएगी तब जाके बाहर निकलो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो मैंने लिख रखे हैं कि एवरी ट्रेंडिंग मार्केट इज फॉलोड बाय साइडवेज मार्केट, एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द टाइम मार्केट रिमेन साइडवेज। इस लाइन का क्या मतलब है, एंड की लाइन का मतलब, जितना लंबा साइडवेज मार्केट का टाइम होगा उतना ही बड़ा ट्रेंड होगा, या जितना बड़ा ट्रेंड होगा, मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है कि मार्केट उतनी ही ट्रेंडिंग, जब जितनी ही जितना लंबा ट्रेंड मार्केट को फॉलो करना होगा उससे पहले मार्केट उतना ही साइडवेज रहती है। या जितना मार्केट साइडवेज होती है करंटली, तो नेक्स्ट जब ट्रेड आएगा मार्केट का, कोई भी ट्रेड आएगा उसमें मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड देके जाएगी आपको। ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखना भैया, दिन रात का कंसेप्ट जो आपको मैंने बताया, पहले तो कमेंट डाउन करो कि आपको दिन रात का कंसेप्ट कैसा लगा, कि जब भी दिन होता है आप तभी काम करते हो, रात को आप सोते हो। तो ट्रेंडिंग मार्केट दिन की मार्केट होती है, उसमें आपको पैसा बनाना होता है, और साइडवेज मार्केट जो होती है वो रात होती है, उसमें आराम से सो जाओ, कुछ नहीं करना होता उसमें। ठीक है, दिन का मतलब ट्रेंड होता है, रात का मतलब साइडवेज होता है। दिन में ही पैसा बनेगा, रात में आराम करने का टाइम है। ओके, फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या होता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करती है अपना, ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे होती हैं। आज की इस वीडियो में जो की पॉइंट्स थे वो यही थे कि आपको अब ट्रेंडिंग मार्केट समझनी है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट समझनी है, और साइडवेज मार्केट समझनी है क्या होती है, और जो स्विंग्स बनते हैं जिनको हम हायर हाइज हायर लोज कह रहे थे, जो ये यहाँ पे एरो नोट कर रहे हैं उनको हम स्विंग्स बोलते हैं। कि मार्केट अब स्विंग बनाती है, जो एक स्विंग अगर नीचे की, अगर जो करंट स्विंग है वो पिछले स्विंग से ऊपर है उसको हम बोलेंगे हायर हाई, और जो करंट स्विंग ऊपर की तरफ को है वो नीचे वाले पिछले वाले ऊपर हाई से ऊपर है उसको बोलेंगे हायर हाई, हायर लोस। ठीक है, आपको स्विंग समझने थे, वो स्विंग भी हमने समझ ली है। इसको प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स के लिए यहीं से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको पूरा। और ये जितनी भी सीरीज रहेगी, आई होप 8-9 वीडियोस में मैं कंप्लीट कर दूँ पूरी बिगिनर्स के लिए। फिर उसके बाद से और बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेके आऊँगा मैं इस वीडियो में। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, बढ़िया, ब्रोकरेज पे करो, निर्मला ताई को। ठीक है जी, चंगा जी, जय जी।